नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। बहनों आज 1 अप्रैल हो चुका है और आपको बता दूं कि आज 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव आंगनबाड़ी केंद्रों में, आंगनबाड़ी के मानदेय में और छुट्टियों में और केंद्र के समय में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई सारी बड़ी जानकारियां लेकर आया हूँ आपके लिए। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बने और जल्दी जल्दी इस वीडियो को 2500 लाइक कर देना। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो लाइक नहीं करती तो हमारी मेहनत नहीं पूरी होती है। आपको सिर्फ एक बटन दबानी, वीडियो लाइक हो जाएगा। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है। और आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में कई सारी बड़ी जानकारी देने वाला हूं। किन लोगों के खाते में 13-13 हजार रुपए आएंगे आज 1 अप्रैल से, और इसी के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए कितनी छुट्टी मिलेगी। यहां पर आपको भी वैक्सीन लगवाने के लिए छुट्टी मिलेगी और यहां पर इसको लेकर बड़ा आदेश हुआ है। इसी के साथ केंद्र के समय में बड़ा बदलाव हुआ, इसको लेकर बड़ी जानकारी देने वाला हूं कि अब केंद्र कितने घंटे खुलेंगे। और यहां पर कई सारी बड़ी जानकारियां, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। बहनों कितना मानदेय आपका बढ़ा है आज 1 अप्रैल से, सारी जानकारी देने वाला हूं। सारे राज्यों की एक एक जानकारी लेकर आया हूं, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जल्दी जल्दी वीडियो को 2500 लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता है। और बहनों आंगनबाड़ी के लिए जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कुछ कदम उठाए हैं, उसको लेकर भी सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी ऐसी सभी आंगनबाड़ी आशा बहनों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बहनों के लिए। यहाँ पर ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ये आ रही है कि एक एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेंगे सभी पदाधिकारी। अब यहाँ पर गोद लेने से इन सारे आंगनबाड़ी केंद्रों को बहुत बड़ा फायदा होगा, सारी जानकारी देने वाला हूं और इसका देखिए करके सारी जानकारी दूंगा मानदेय की, छुट्टी की। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यहाँ पर अब जिले के सभी अधिकारी एक एक आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आईसीडीएस से संबंधित जिला अभिसरण कार्य योजना की बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेने के बाद संबंधित पदाधिकारी अपने बच्चों का जन्म दिवस या शादी की सालगिरह आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही मनाएंगे। इससे समाज में सकारात्मकता का प्रसार होगा। बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल जल योजना के तहत नल की व्यवस्था तथा एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्राधिकृत किया है। बैठक में डीएम ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के उपलब्धियों की समीक्षा की तथा 100% लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया है। तो अब यहाँ पर बहनों जिस तरह से इस खबर को देखें कि सभी पदाधिकारी एक एक आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत बहुत ज्यादा सुधर सकती है, क्योंकि सीधे सीधे आंगनबाड़ी केंद्र उन अधिकारियों की निगरानी में आ जाएगा, जिसके बाद वहां पर जो भी चीजें गलत चल रही हैं वो सही हो जाएंगी। जो केंद्र सही से नहीं बने, जिसमें बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, नल नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, या फिर केंद्र गिरने की कगार पर है, उनको सुधारा जाएगा और बहुत बड़ा बदलाव होगा। गोपालगंज से खबर निकलकर सामने आ रही है जो बिहार में है, और यहां पर सबसे बड़ा कदम उठाया गया है केंद्रों की अच्छाई के लिए। तो यहां पर अच्छी सुविधाएं से बहनों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो कि एक अच्छी खबर है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां पर 1 अप्रैल आज आ चुका है। 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेंगे कर्मचारी। 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल रही है काम घंटे के नियम। अब यहां पर ये बड़े नियम बदले जा रहे हैं बहनों, इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के भी नियम बदले जा सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुएटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारी की ग्रेजुएटी और भविष्य निधि पीएफ में मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो भी प्रभावित इससे हो सकती है। तो यहां पर इसकी वजह से कई सारे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। यहां पर इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मंजूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों को इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। यानी कि 1 अप्रैल से जो विधेयक की घोषणाएं हुई थी ये लागू हो सकते हैं। तो यहां पर वेज मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन, सरकारी नौकरियों में जो मूल वेतन है और महंगाई भत्ता है, अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी का भी वेतन बढ़ रहा है 1 अप्रैल से, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको जानकारी दी, आगे भी इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 73 साल में पहली बार देश में ऐसा बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें बदली जा रही हैं। इसी के साथ बहनों पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी, जहां पर पंजाब में सिर्फ 2 घंटे केंद्र खोलने की बात कही गई थी। अभी फिलहाल पंजाब और छत्तीसगढ़ में और कई राज्यों में केंद्र बंद चल रहा है, लेकिन अब जब केंद्र खुलेंगे तब देखना होगा, क्योंकि जब नॉर्मल लोगों के लिए 5 घंटे का समय है तो केंद्रों के लिए कितना समय होगा। यहाँ पर पंजाब में पहले ही 2 घंटे कर दिया गया था, यहाँ पर 1 घंटे का भी समय हो सकता है। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर सीएम ने अपना बहुत बड़ा वादा निभाया है। इस 1 अप्रैल से आपको कितना मानदेय मिलेगा, बहुत बड़ी इसको लेकर जानकारी है। संसाधन न होने के बावजूद कर्मचारियों के हर वर्ग का ख्याल रखा है। 2 लाख नियमित कर्मचारियों से लेकर
1 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को भी नया वेतन देने के प्रति सरकार ने वचनबद्धता दोहराई है। बजट का सबसे ज्यादा इंतजार एनपीएफ कर्मचारियों का था, जो पुरानी पेंशन की बहाली का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनकी हर मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। यहाँ पर करुणा मूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवार के लोगों की आय सीमा बढ़ाने के बावजूद नीति को रिव्यू करने की बात कही है। अब यहाँ पर बहनों आपको बता दूं कितना मानदेय मिलेगा। यहाँ पर जो बजट है इसमें असर दिखा है कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भले ही बजट में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है, लेकिन जिसे जो भी मिला है उस पर कोरोना संकट से आई मंदी का असर दिख रहा है। मानदेय में जो बढ़ोतरी पहले 1 से 2,000 रुपए तक की होती थी, अभी से 500 रुपए अधिकतम तक सीमित रखा गया है। तो यहाँ पर अधिकतम 500 रुपए ही आंगनबाड़ी बहनों का बड़ा है हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो रही हिमाचल की बात। और यहाँ पर बहनों बता दो बिहार में भी बहुत सारा मानदेय बढ़ाया गया आंगनबाड़ी बहनों का। 1400 रुपए बढ़कर मानदेय आएगा और कुछ कुछ जो किसान सलाहकार है उनको 13,000 रुपए भी मानदेय मिलेगा। तो 1 अप्रैल से उनको 13,000 रुपए भी मानदेय मिलेगा। ये बड़ा फैसला किया गया बिहार में। मध्य प्रदेश में भी 1,500 रुपए बढ़े यानी 11,500 रुपए आएंगे। हिमाचल में 500 रुपए बढ़े, तमिलनाडु में मानदेय बढ़ा है, बिहार में मानदेय बढ़ा है। सारी जानकारी इसकी मैंने आपको दे दी। पहले भी मैंने सारी अपडेट इसकी दे रखी है, अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप जाके देख सकती हैं। अब यहाँ पर ये छुट्टी की बात निकलकर सामने आ रही है। वैक्सीन के लिए आपको कितनी छुट्टी मिलेगी? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 1 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। यहाँ पर राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारी को ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी वैक्सीनेशन के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब यहाँ पर बहनों आपको भी छुट्टी मिल सकती है वैक्सीनेशन के लिए। सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही छुट्टी की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 1 दिन की छुट्टी का निर्देश दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन में कम से कम 15 दिन का वेटिंग पीरियड रखना चाहिए। तो वो पीरियड तो रहेगा, लेकिन छुट्टी आपको 1 दिन की ही मिलेगी, ना कि 15 दिन की। तो 1 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी। अधिकारी जो है वो अब गोद लेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों को। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में कितना मानदेय बढ़ा उसकी जानकारी मैंने दे दी। केंद्र के समय में क्या बदलाव हो सकता है इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज 1 अप्रैल है और काफी सारे बदलाव निकलकर सामने आए हैं आज की डेट पे। अब बहनों आने वाले समय में देखना है कि आंगनबाड़ी बहनें इन बदलाव से कितना खुश होती हैं या फिर उनकी और क्या मांगे होती हैं। जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको टेंशन फ्री होकर रहना है। आपको सारी अपडेट मैं देता रहूंगा। तो इस वजह से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, टेंशन फ्री होकर सारी अपडेट पाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।